शुरू करने से पहले एक चीज़ कहूँगा, सब्सक्राइब कर देना एक्स क्लासरूम को और बेल आइकन को दबा देना कोई भी लेटेस्ट टेकी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, वेलकम। फ्लैगशिप फोन्स बहुत लोग चाहते हैं कि सब उसको पसंद करते हैं क्योंकि उसमें होते हैं बहुत ही प्रीमियम फीचर्स एंड हम सब लोग खरीदना चाहते हैं। आज इस क्लिप में मैं बताने वाला हूँ अपकमिंग 5 फ्लैगशिप फोन्स जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, तो मैं सबसे विनती करूंगा ये क्लिप एकदम लास्ट तक देखें और एंजॉय करें। नमस्कार, मैं हूँ अनीर। एक्स क्लासरूम को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए चलते हैं। फ्लैगशिप फोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ वर्क्स कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप का हैवी वर्क्स भी कर सकते हैं क्योंकि वो होते हैं हाई एंड परफॉर्मेंस फोन्स। और अपकमिंग फ्लैगशिप्स इंडिया में बहुत आने वाले हैं। इस साल में जो 5 बेस्ट अपकमिंग फ्लैगशिप्स है उसकी लिस्ट में पहले नंबर है सैमसंग की नोट 20 सीरीज। जी हाँ, सैमसंग की नोट 20 सीरीज रिलीज होने वाले अगस्त में। एक्चुअली आपको पता है कि सैमसंग साल में 2 फ्लैगशिप रिलीज करते हैं, एक होते हैं फरवरी में अनपैक करते हैं, दूसरा अगस्त में। फ्लैगशिप में जो होते हैं फरवरी में, उसमें होते हैं सैमसंग की एस सीरीज। जो इस साल सैमसंग की S20 सीरीज की 3 फोन लॉन्च कर चुके हैं सैमसंग S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा। अब अगस्त में रिलीज करने वाले नोट 20 सीरीज, पिछली बार नोट 10 अनपैक में 2 फोन रिलीज किए थे, नोट 10 एंड नोट 10 प्लस। तो इस बार जो लीक सुनने में आ रहे हैं कि 3 फोन रिलीज करने वाले हैं, वो है नोट 20, नोट 20 प्लस, नोट 20 अल्ट्रा। मतलब 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और एक लीक से कि नोट 20 अल्ट्रा में 108 मेगापिक्सल की कैमरे होंगे और क्वाड कैमरा सेटअप होंगे। और प्रोसेसर के बारे में यूरोप और इंडिया में तो सैमसंग की 990 एक्साइनोस चिपसेट जो नया आया है S20 सीरीज में भी यूज़ हुआ है वो यूज़ होंगे। और यूएसए और चाइना में 865 स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर जिसमें 2.84 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड होंगे। और बाकी सब एज यूजुअल S20 की तरह ही होंगे। और स्टाइलस जैसे S पेन जो होते हैं उसमें शायद कुछ चेंजेस लाए, कुछ एक्साइटिंग फीचर्स लाए स्टाइलस में। और जहाँ तक और एक लीक्स आ रहे कि जो सेल्फी कैमरा होंगे, कोई बोल रहे कि पंच होल कैमरा ही होंगे और कोई बोल रहे कि इनविजिबल कैमरा होंगे, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो अभी वो टाइम ही बता सकते हैं, तो उसके लिए वेट करना है, ट्रेलर के लिए वेट करना है। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी आते हैं दूसरे फ़ोन में। तो दूसरे फ़ोन जो लिस्ट में आते हैं वो होता है कि iPhone 12। एप्पल की iPhone 12 सीरीज लॉन्च होने वाले सितंबर में। जैसे कि आपको पता है हर साल सितंबर में एप्पल लॉन्च इवेंट करते हैं, उसमें आईफोन की कुछ नया वेरिएंट्स लॉन्च करते हैं। तो पिछले साल iPhone 11 सीरीज लॉन्च हुआ था, इसमें 3 फोन आए थे, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाले है कि 3 फोन्स आएंगे। iPhone 11, 12 तो आएंगे, जो लोअर वेरिएंट होगा, साथ में होगा 12 Pro और 12 Pro Max। इसमें हमको सुनने को मिल रहा है कि 120 हर्ट्ज स्क्रीन होगा इसमें और 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। एप्पल भी अभी 120 हर्ट्ज में चेंज करने वाले अपने डिस्प्ले को, क्योंकि 120 हर्ट्ज आजकल बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारे फोन बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस हो और गेमिंग के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस हमको ज़रूरत पड़ता है। तो 120 हर्ट्ज आजकल बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और आजकल तो कुछ गेमिंग फोन 144 हर्ट्ज डिस्प्ले भी देने लगे हैं, तो एप्पल को 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देना बहुत ज़रूरी है। इवन सैमसंग नोट 20 सीरीज में जो अभी बात किया मैंने, उसमें भी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आएंगे क्योंकि S20 प्लस में भी S20 सीरीज दैट इज S20 प्लस, S20, S20 अल्ट्रा तीनों में 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। और नोट 20 सीरीज में एक और बात बोलना मैं भूल गया, उसमें QHD प्लस की स्क्रीन होगा दैट इज 1440p एज यूजुअल S सीरीज और नोट सीरीज में होते हैं। लेकिन एप्पल दैट इज iPhone 12 में फुल HD प्लस स्क्रीन ही होगा। लेकिन मेरे हिसाब से QHD प्लस स्क्रीन एप्पल को भी स्विच करना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होते हैं स्क्रीन के डिस्प्ले और यूज़ करने में। तीसरा फ़ोन जो है वो है Huawei की Mate 40 Pro या Mate 40 Pro। पिछले साल Mate 30 Pro रिलीज हुआ था और इस साल Mate 40 Pro रिलीज होने वाले हैं। Mate 30 Pro अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि शायद USA में Huawei का बैन लग गया। इसके लिए
थोड़ा बहुत दिक्कत होते है हुआवे का गूगल सर्विसेज यूज़ करना, वो अनअपडेट दैट इज़ अपडेट बहुत कम आते हैं उसमें। जैसे कि हमको पता है कि गूगल सर्विसेज ओपन सोर्स है एंड्रॉयड, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो अभी ओपन सोर्स अनलाइसेंस वाला यूज़ करते हैं क्योंकि ऑफिशियल कुछ चीज़ें यूएस से वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। और जैसे कि हमको पता है हुआवे की खुद के प्रोसेसर है हाई सिलिकॉन किरीन, और मेट 30 प्रो में किरीन 990 का यूज़ किया था हुआवे ने, तो मेट 40 प्रो में भी शायद वही यूज़ करे और कुछ अपडेटेड वर्जन लाए, दैट इज किरीन 1000 सीरीज कुछ नया इंट्रोड्यूस करे हुआवे। और जैसे कि एक सीरियस बातें है, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, हुआवे का कुछ पता नहीं चलता। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है 1080p का स्क्रीन, 1440p का स्क्रीन, लेकिन वो मेट 30 प्रो में हुआवे ने क्या किया था, 1176p की स्क्रीन दे दिया। पता नहीं भाई साहब कुछ अलग ही फंडा रहते हैं, बीच बीच में स्क्रीन देते हैं। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, कैमरा में क्या होते हैं देखिए, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल चलते हैं। हुआवे ने क्या किया, मेट 20 प्रो में 40 मेगापिक्सल, मेट 40 प्रो में 240 मेगापिक्सल की कैमरा, P40 प्रो में 50 मेगापिक्सल की कैमरा। तो अभी लगता है कि मतलब 60 मेगापिक्सल, 70 मेगापिक्सल, 80 मेगापिक्सल ऐसा कुछ आएंगे। हुआवे कुछ पता नहीं चलता, कुछ अजब है उन लोग, गजब है उन लोगों का। अभी और एक फ़ोन है वन प्लस का 8T प्रो। 8 प्रो हाल ही में रिलीज़ हुआ है और 8T प्रो आने वाले अक्टूबर की रिलीज़ में, और 8T प्रो में शायद हमको 64 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिल जाए वन प्लस फोन्स में, और साथ में 865 स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर भी ज़रूर होगा। वैसे भी वन प्लस 8 प्रो से थोड़ा बहुत बहुत कम अपडेट होने वाला ये फ़ोन। साथ में पंचोल स्क्रीन होगा, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेट होगा, और आजकल जो पता लग रहा है कि वो जो 8 प्रो में वो एक्स्ट्रा कैमरा है वो कुछ गलत हो गया, उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ दिक्कत है, वो जल्दी उसका अपडेट लाएगा वन प्लस 8, होप फॉर द बेस्ट। और लास्ट फ़ोन जो है गेमिंग फ़ोन है Asus का ROG Phone 3। उसके लिए मैंने कुछ दिन पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो Asus ROG Phone 3 में आपको 144 हर्ट्ज की स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, साथ में मिलेगा 865 स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर, और है कि उसमें दो वेरिएंट की 8GB 256GB 12GB 512GB की साथ में। तो ये बेसिकली एक गेमिंग फोन होगा, लेकिन Asus फिर भी इसमें एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देंगे इस बार। जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल की होगा, अल्ट्रा वाइड 13 मेगापिक्सल की, और 8 मेगापिक्सल की डेप्थ कैमरा, और मे भी टेलीफोटो लेंस। तो ये बहुत ही एक अच्छा फ़ोन होने वाले हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ फीचर्स मिल जाएगा, साथ में गेमिंग फ़ोन है, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले रेट है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और मैं भी वेट कर रहा हूँ खास करके ये फ़ोन के लिए, देखने के लिए ये फ़ोन कैसे है। तो आज की इस क्लिप में इतना ही। और हाँ, एक चीज़, ऊपर जो आई बटन देख पा रहे हैं आप लोग, उसमें मैंने एक पॉल डाला हुआ है कि ये जो 5 फ़ोन्स है उसमें से कौन से फ़ोन के लिए आप ज़्यादा वेट कर रहे हैं और कौन सी फ़ोन आपको देखना है, आपके हिसाब से कौन सी फ़ोन अच्छा होगा। तो ये पॉल में ज़रूर पार्टिसिपेट कर देना। और एक बात, अगर जिस फ़ोन आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा उस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं ज़रूर करूँगा, और गिव अवे करने की कोशिश करूँगा जब वो रिलीज़ होंगे, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना। तो गाइस, आज के लिए अलविदा, इतना ही इस वीडियो में। शायद आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा फ़ोन आप खरीदना चाहते हैं और किसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सी फ़ोन के लिए। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, एंजॉय टू योर फूड स्पिरिट। जय हिंद, टाटा।